इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें कि शीत युद्ध का दौर से संबंधित फैक्ट दिया गया, इसी चैप्टर को यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शीत युद्ध के दौर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरी सरल भाषा में करेंगे जिससे कि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था बेलग्रेड में, और यहाँ पर बेलग्रेड ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे अगर हम लोग बात कर लें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1961 को। 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड में प्रथम इसका सम्मेलन हुआ था, और यहीं पर इसकी स्थापना भी हुई थी। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे 1 सितंबर 1961 में। अगर बात कर ले ये बेलग्रेड है कहाँ पर, तब आप लोग ध्यान रखिएगा युगोस्लाविया के अंदर है। युगोस्लाविया के अंदर में क्या है, बेलग्रेड है, इसको ध्यान रखिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ, बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ पर, युगोस्लाविया में। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ ये कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। पूरब बनाम पश्चिम का पदबंध का आशय है शीत युद्ध से, और यहाँ पर शीत युद्ध ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यहाँ पर ये जो पूरब है, पूरब किसको दर्शाता है, पूरब दर्शाता है सोवियत संघ को, ये ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ, सोवियत संघ किसको दर्शाता है, पूरब को। और पश्चिम जो दर्शाता है ये दर्शाता है अमेरिका को। किसको, अमेरिका। और ये सोवियत संघ वर्सेस अमेरिका के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी को कहा जाता है शीत युद्ध। इसमें किसी तरह का हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये केवल वाक युद्ध माना जाता है। पूरब किसको दर्शाता है, पूरब यहाँ पर दर्शाता है सोवियत संघ को, और पश्चिम किसको दर्शाता है, अमेरिका को पश्चिम दर्शाता है। और पूरब बनाम पश्चिम का जो पदबंध है ये शीत युद्ध से, और शीत युद्ध ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। इस प्रथम शिखर सम्मेलन में यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए में है, यानी नेहरू ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, इस प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोग पहले इसका डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे 3 प्रकार के देश का वर्णन किया गया, जिसमें कि आएगा दुनिया, पहली दुनिया। देखिए यहाँ पर जो है पहली दुनिया, पहली दुनिया में कौन आएगा, पहली दुनिया में अमेरिका का नेतृत्व वाले पूंजीवाद लोकतांत्रिक देश आएंगे। पहली दुनिया में कौन कौन से देश आएंगे, तो पहली दुनिया में अमेरिका के नेतृत्व वाले जो भी पूंजीवाद लोकतांत्रिक देश होंगे वो पहली दुनिया में शामिल है। दूसरी दुनिया की बात करें तो दूसरी दुनिया में सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी समाजवादी देश है। साम्यवादी और समाजवादी देश जो सोवियत संघ के नेतृत्व वाले देश हैं वो किसके अंदर आते हैं, दूसरी दुनिया में। और तीसरी दुनिया के अंदर आते हैं गुटनिरपेक्ष देश जो विकसित थे और किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। तीसरी दुनिया में कौन कौन से देश आते हैं, तीसरी दुनिया में देश आते हैं गुटनिरपेक्ष देश जो विकासशील थे और किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, वो तीसरी दुनिया में। और दूसरी दुनिया में सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी या समाजवादी देश जो थे वो दूसरी दुनिया में शामिल थे। और पहली दुनिया में लोकतांत्रिक देश जो अमेरिका का नेतृत्व वाले पूंजीवाद देश थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न जो यहाँ पर था इस तरह का था कि प्रश्न दूसरी दुनिया का देश, दूसरी दुनिया में कौन से साम्यवादी देश आते हैं।
साम्यवादी या समाजवादी, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए समाजवादी। साम्यवादी बोलिए या समाजवादी देश बोलिए, ये किसके अंदर आता था? दूसरी दुनिया का। और यहाँ पर समाजवादी या साम्यवादी देश ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो जिससे हम प्रश्न लिए उसमें कुछ एरर भी है, उसको सुधार करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी है जो विकासशील देश के अंदर आता है। विकासशील देश हम लोग अभी पढ़े किसके अंदर आता है? ये तीसरी दुनिया के अंदर आता है। जबकि साम्यवादी देश या समाजवादी देश वो किसके अंदर आता है? दूसरी दुनिया में। और यहाँ पर दूसरी दुनिया ही पूछा गया। और पूंजीवाद देश जो है वो प्रथम दुनिया के अंदर शामिल है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व हो गया सोवियत संघ और पश्चिम हो गया अमेरिका। और इसके बीच में जो युद्ध हो रहा था वो संबंध था वो शीत युद्ध से। और यहाँ पर शीत युद्ध देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर जो शुरू हुआ ये 1970 के दशक के बाद हुआ। 1970 के बाद तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ था। 1970 देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। 1 सितंबर 1961 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर देखिए 1961 है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया? नेहरू, नासिर और टीटो, नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन तीनों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष का अर्थ है। गुटनिरपेक्ष अर्थ क्या है? विश्व में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुटनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी इसका मुख्य अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीत युद्ध से संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है? यहाँ पर जो कथन सही नहीं है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, इसी दोनों के बीच में तो मुख्य रूप से ये युद्ध चल ही रहा था। तो इस तरह से इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, ये प्रश्न जो है ये कथन जो है सही नहीं है, यही दोनों तो शामिल ही था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न में शांति युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीत युद्ध है, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शीत युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दो महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध का शीत युद्ध था। शीतकालीन प्रदेशों के बीच युद्ध का शीत युद्ध कहा गया, बिल्कुल गलत है। ठंडे के दिनों में होने वाले युद्ध का शीत, ये भी गलत है। तो इसमें जो कथन केवल और केवल ऑप्शन ए है जिसमें कि दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दो महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का जो अंत हुआ था वो 1991 में हुआ था। शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 में। और यहाँ पर 1991 देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शीत युद्ध का जो अंत हुआ, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये सोवियत संघ का विघटन याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में हुआ। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ उसी समय शीत युद्ध का भी अंत हो गया। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ?
तो आप लोग सीधा याद रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, और सोवियत संघ के विघटन से के बाद ही शीत युद्ध भी अंत हो गया, शीत युद्ध का भी अंत हो गया। शीत युद्ध का अंत हुआ 1991 में, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन भारत में किस वर्ष हुआ? ध्यान रखिएगा, भारत में शिखर सम्मेलन जो गुटनिरपेक्ष का हुआ था, ये 7वां शिखर सम्मेलन जो 1983 में हुआ था। 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 7वां 1983 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये भारत में हुआ था। भारत में भी अगर बात किया जाए, भारत में कहाँ पर हुआ, तो भारत में हुआ था ये 7 से 12 मार्च 1983 को नई दिल्ली में। भारत में कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 7 से 12 मार्च 1983 को। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लिख देते हैं, ये कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 7 से 12 मार्च 1983 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और 7वें शिखर सम्मेलन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी अध्यक्षता किया था इंदिरा गांधी ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ से इस तरह से आएगा कि भारत में 7वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने। ये कब हुआ था? 1983 में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 100 देश शामिल हुए थे, 100 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष जो थे वो थे टीटो। टीटो यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम जो गिराया गया था, ये 1945 में। और 1945 यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न और भी पढ़ना है, ये हिरोशिमा से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न जो बनेगा उस सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है। ये ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर, जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, गिराया गया था। ये 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया। तो इस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। इसको भी ये ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। इसका नाम दिया गया था, कोड नेम किया गया था लिटिल बॉय। पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। इस परमाणु बम का क्या नाम रखा गया था? लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को, कब? 9 अगस्त 1945 को इसी जापान का नागासाकी शहर पर, कहाँ पर? नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। दूसरा परमाणु बम अमेरिका के द्वारा कहां पर गिराया गया था? नागासाकी शहर पर। कब? 6 अगस्त 1945 को। और ये जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, इसका नाम था फैटमैन। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम था? फैटमैन। और जैसे दूसरा परमाणु बम नागासाकी शहर पर गिराया गया, जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका के द्वारा, इसी के बाद जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध से आत्मसमर्पण करने की घोषणा कर दिया, और इसके बाद ऐसा माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। यहाँ से जो प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा, तो पहला प्रश्न बनेगा, अमेरिका के द्वारा जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? हिरोशिमा। पहला बार परमाणु बम कहां पर गिराया गया था? हिरोशिमा। इसी में प्रश्न बनेगा, हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? 6 अगस्त 1945 को। इसी में प्रश्न बनेगा, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, तो इसका क्या नाम था? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? लिटिल बॉय। ठीक है। अब इसके बाद जो सवाल आएगा, हिरोशिमा शहर कब
मनाया जाता है, सॉरी हिरोशिमा दिवस, ये भी प्रश्न आता है। हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। अब इसी में सवाल आएगा कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा दूसरा परमाणु बम जापान के किस शहर पर गिराया गया? हम लोग क्या आंसर करेंगे? नागासाकी शहर पर। नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया, इसका क्या नाम था? फेटमैन। इसका क्या नाम था? फेटमैन। इसको भी ध्यान रखिएगा। और प्रश्न बनेगा नागासाकी शहर पर अमेरिका के द्वारा दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया? तब हम लोग आंसर करेंगे 9 अगस्त को। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये जो जापान है, जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी का नाम बताना है। जापान की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जापान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था? कब किया गया था? 1945 में। 1945 ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना कब शुरू हुई? मार्शल योजना कब शुरू हुई? मार्शल योजना शुरू हुई थी 1948 में। और यहाँ पर 1948 देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। 1 सितंबर 1961 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर 1961 ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान से लड़ाई की जाए? हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान से लड़ाई की जाए, ये कथन किसका है? बेहतरीन कथन है। यहाँ पर कथन इस तरह से, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान से लड़ाई की जाए, और ये कथन जो है लेनिन का है। और यहाँ पर लेनिन देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान रखिएगा, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान से लड़ाई की जाए, ये कथन लेनिन का, लेनिन यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध की शुरुआत जो माना जाता है वो 1945 के बाद से माना जाता है। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? 1945 के बाद से। और यहाँ पर 1945 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, यानी 1945 के बाद से शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है। शीत युद्ध 1945 यहाँ पर 1945 के बाद से है, तो 1945 ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और शीत युद्ध की जो समाप्ति की माना जाता है ये 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसी सोवियत संघ के विघटन के बाद ये शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, दूसरा विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध का अवधि कब से कब? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। यहाँ पर आप लोग डेट भी जरूर याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। कब? 1 सितंबर 1939 को। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की जो घोषणा होती है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ 3 सितंबर 1945 को। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम वाला ये डेट सहित पूछ लेता है। प्रश्न इस तरह से पूछ लेगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई, और यहाँ पर डेट भी डाल देगा। तो आप लोगों को दोनों ध्यान रखना है। शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को और समाप्त हुआ था 3 सितंबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध का ये अवधि है। शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है 1 सितंबर 1939 को और समाप्त कब होता है? 3 सितंबर 1945 को।
ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखिएगा, क्यूबा संकट जो 1962 में आया था, इस समय यानी 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? कौन से दो गुटों के बीच में शीत युद्ध चला था? शीत युद्ध जो चला था वो दो गुट थे, एक गुट था अमेरिका और दूसरा गुट जो था वो सोवियत संघ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये शीत युद्ध का दौर चला था। शीत युद्ध जो चला था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राय अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं, प्राय अधिकांश विद्वान जो है शीत युद्ध का जो दौर मानते हैं, यानी अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं 1945 से 1980 ईस्वी तक। 1945 से 1980 ईस्वी तक अधिकांश विद्वान ये इसका अधिक शीत युद्ध का दौर मानते हैं, और यहाँ पर 1945 से 1980 ईस्वी ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? गुटनिरपेक्ष को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पर जो है शीत युद्ध है, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा है, सैनिक युद्ध से अलग रहना, यानी कि इसके अंदर में जो ए बी और सी ऑप्शन है ये तीनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आइवो जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुई थी वो देश थे, यानी आइवो जीवा की लड़ाई कब हुआ था? 23 फरवरी 1945 को। आइवो जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 को हुआ था। किन देशों के बीच में हुआ था? ये जो युद्ध हुआ था यानी आइवो जीवा का युद्ध जो हुआ था जापान और अमेरिका के बीच में हुआ था, और यहाँ पर अमेरिका और जापान यानी जापान और अमेरिका ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों को नवजागरण का परिणाम था? प्रश्न पूछा गया है, गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों की नवजागरण का परिणाम था? तो ये जो महादेश है एशियाई महादेश है, और यहाँ पर एशियाई महादेश ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? किसके प्रयास से गुटनिरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई? ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो गुटनिरपेक्षता अस्तित्व में आया इसमें मुख्य रूप से जो प्रयास था, इसमें प्रयास था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, गमाद अब्दुल नासिर का और मार्शल जोसेफ ब्रॉज टीटो का। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन बी में है गमाद अब्दुल नासिर, और ऑप्शन सी में है मार्शल जोसेफ ब्रॉज टीटो। इन तीनों के सहयोग से मुख्य रूप से गुटनिरपेक्षता नीति अस्तित्व में आया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन निम्न में से किसका है? बहुध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता और भी अधिक है, यह कथन जो है ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से जो विचार किया गया था, ये क्यों किया गया था? ये किया गया था दो महाशक्तियों को दबदबे की चुनौती देने की दृष्टि से। दो महाशक्तियों को दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से गुटनिरपेक्ष आंदोलन मुख्य रूप से विचार लाया गया था। यहाँ पर दो महाशक्ति के दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। स्थापना के समय कुल मिला के 51 सदस्य देश थे। 51 सदस्य देश इसमें शामिल थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक बड़ा शहर है, इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य की बात करें तो 193 सदस्य देश हो गया है। और ये सबसे नवीनतम जो है वो है दक्षिणी सूडान, इसके सदस्य देश। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव की बात करें तो प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली। प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। और ये ट्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के। एक प्रश्न और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। और ये किस देश के हैं? तो ये भी ध्यान रख लीजिए, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा और सहयोग के दृष्टि से इसकी स्थापना किया गया था। दूसरा कथन है, आने वाले पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, ये भी सही है। तीसरा है, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा। तो इस तरह से इसमें जो कथन ए ये भी सही है, कथन बी है ये भी सही है, और कथन सी भी है ये भी सही है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी कथन क्या है? सही है, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बिहार बोर्ड क्लास 12वीं का राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के अंदर में जो पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, उसको हम लोग पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।